भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया अमेंडमेंट प्रोसेस निम्नलिखित है। संविधान संशोधन का प्रस्तावना। संविधान का संशोधन प्रस्तावना संसद के द्वारा या राज्यसभा के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान संशोधन का प्रस्तावना संविधान के किसी भी भाग में किया जा सकता है। संविधान संशोधन की पासदारी। संविधान संशोधन प्रस्तावना को पास करने के लिए एक सांसद बहुमत से समर्थन देना होता है, यानी जब यह प्रस्तावना लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा मंजूर होती है और वोटिंग में बहुमत प्राप्त होता है तो संविधान संशोधन की पासदारी प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रपति की मंजूरी। संविधान संशोधन प्रस्तावना के पास करने के बाद राष्ट्रपति को इस पर अपनी मंजूरी देनी होती है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना संविधान संशोधन प्रक्रिया नहीं आगे बढ़ सकती है। संविधान संशोधन का प्रयोग। संविधान संशोधन प्रस्तावना की मंजूरी के बाद यह संविधान के अंश को संशोधित करने के लिए लागू होता है। संविधान संशोधन का प्रयोग विशेष तरीके से उचित तरीके से किया जाता है और यह केवल प्रस्तावना में किए गए परिवर्तनों को ही प्रभावित करता है। विशेष बहुमत। कुछ संविधान के अनुच्छेद ऐसे होते हैं जिनके संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि इन अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए आवश्यक होता है कि लोकसभा और राज्यसभा के अधिकांश सदस्यों का सहमति देना होता है। राज्यसभाओं का सहमति। संविधान के कुछ अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए राज्यसभाओं की सहमति भी आवश्यक हो सकती है। इसका मतलब है कि राज्यसभाओं में इन संशोधनों के पक्ष में बहुमत की आवश्यकता होती है। संविधान संशोधन की मुद्रण। संविधान संशोधन का प्रयोग करने के बाद संविधान को उसके नए रूप में मुद्रित किया जाता है। यहीं तक कि इस प्रक्रिया के द्वारा भारतीय संविधान को संशोधित किया जा सकता है।